डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 15, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। यहाँ पर आपको एक पैसेज गिवन है, आपको उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेस्ड ऑन द फन दे हैड, authored by Isaac Asimov, this story takes us to the world of future where computers will play a major role। देखिए यह स्टोरी, यह पैसेज किसने लिखा है? इसैक एसिमोव ने। दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, यह स्टोरी हमें फ्यूचर के वर्ल्ड में लेके जा रही है। वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल, जहाँ पर कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। देखिए जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं, इस लॉकडाउन के टाइम पर सब कुछ क्या है? कंप्यूटर ही तो है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती। हम कैसे पढ़ रहे हैं आजकल? ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। टीचर्स हमें वहीं से गाइड करते हैं, हमें वहीं से होमवर्क देते हैं, हम उन्हें सुनकर तभी अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह से अब जो आने वाला फ्यूचर है वहाँ पर कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा। देखिए कैसे। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157। मार्गी और टॉमी जिनकी एज 11 और 13 ईयर है, वह 2157 ईयर के स्टूडेंट्स हैं। देखिए आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? 2021। तो यहाँ पर आपको लगभग 135 ईयर्स बाद की स्टोरी बताई गई है कि 135 सालों के बाद क्या होने वाला है। 135 सालों के बाद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लगभग एक शताब्दी पूरी हो जाती है। 100 ईयर्स में एक शताब्दी कंप्लीट होती है। तो देखिए लगभग 135 सालों के बाद किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, किस तरह से हमारा टीचर रोल प्ले करेगा या हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, हम सब इसमें वो देखेंगे। तो यहाँ पर मार्गी और टॉमी जिनकी एज 11 और 13 ईयर्स हैं, वह 2157 ईयर के स्टूडेंट्स हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक वेयर स्कूल इन द एटिक। टॉमी को एक पुरानी बुक, एक पुरानी साल की बुक मिली अबाउट स्कूल इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है द स्पेस और रूम एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग अंडर द रूफ, ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। स्टोरिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए छत के नीचे जो बिल्डिंग के टॉप पर एक रूम बना होता है। अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो देखो शायद आपके घरों में होगा भी, पहले तो हर घर में होता था, इसको हिंदी में हम टांड बोलते हैं। देखा है ना आपने? मतलब कमरे में हम छोटी सी एक स्लैब डाल देते हैं छत से थोड़ा सा नीचे, उस स्लैब के ऊपर हम अपने घर की एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टोर कर देते हैं। तो टॉमी को स्कूल की एटिक पर एक पुरानी बुक मिली। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक। वह उस बुक में स्टिल वर्ड्स का मतलब होता है स्थिर शब्द, मतलब जो शब्द मूव नहीं करते, जो एक जैसे लगते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वह अब उस बुक में स्टिल वर्ड्स को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ। एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स, क्योंकि उसने तो सिर्फ टेली बुक्स में मूविंग वर्ड्स, घूमते हुए शब्दों को ही देखा है। तो देखिए 2157 ईयर में टेली बुक्स होंगी हमारे पास पढ़ने के लिए। टेली बुक्स का मतलब होता है जैसे ई बुक्स। ई बुक्स मतलब जो बुक्स कंप्यूटर पर होंगी, जिनकी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं होगी, तो हमें इस तरह की बुक्स मिलेंगी। तो यहाँ पर टॉमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है क्योंकि उसे जो बुक मिली है, उसने जो वर्ड्स देखे हैं वह वर्ड्स स्टिल हैं, स्थिर शब्द हैं। और वह आजकल कौन से शब्दों को देखता है? ई बुक्स में मूविंग वर्ड्स को देखता है। Tommy thinks of it as wastage of resources because the telebooks last longer and contain many books together। तो टॉमी सोच रहा है कि यह तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, साधनों की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, क्योंकि टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स टुगेदर। टेली बुक्स जो होती है वह बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उनके अंदर हम बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे ये बात तो आप भी नोटिस करते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आप कितना मटेरियल एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, कितनी बुक्स को अपने पास रख सकते हैं। तो इसी तरह से टॉमी सोचता है कि ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, बल्कि टेली बुक्स में तो कितनी लंबी लंबी होती हैं, हम कितनी सारी बुक्स को एक साथ स्टोर करते हैं।
But Margie hates school as she is getting test after test and she is performing badly in geography. लेकिन मार्गी जो है वह स्कूल से हेट करती है, नफरत करती है, क्योंकि उसे टेस्ट के बाद टेस्ट मिलता रहता है जिसमें वह बैड परफॉर्मेंस देती है, और स्पेशली ज्योग्राफी में तो वह बैड परफॉर्मेंस दे रही है. Her mother calls for county inspector who repairs it and tells them that it was due to some faulty setting in her teacher computer. तो उसकी मदर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. काउंटी इंस्पेक्टर है हु रिपेयर्स और चेक रोबोट्स इफ देर इज एनी प्रॉब्लम. काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा मतलब पर्सन है जो हमारे उस रोबोट को, हमारे उस कंप्यूटर को चेक करता है यदि उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है. तो जैसे हम आने वाले फ्यूचर में सिर्फ कंप्यूटर पर ही पढ़ाई करने जा रहे हैं, ई बुक्स पर ही पढ़ेंगे, तो उसकी मदर उसे ठीक करने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है हु रिपेयर्स इट, जो उसे ठीक करता है, एंड टेल्स देम दैट इट वॉज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन हर टीचर कंप्यूटर. और उन्हें बताता है कि इसमें जो फॉल्ट है वह उसके टीचर ने मतलब कुछ काम किया उसमें जिसकी वजह से उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है. तो आने वाले समय में देखिए हमारे पास टीचर कौन होगा? कंप्यूटर. आने वाले समय में हमारे पास ऐसे टीचर नहीं होंगे जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ या आपकी मैम आपको टीच करती हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर ही हमारा टीचर होगा. नेक्स्ट है मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल. मार्गी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु हो रही है, जानने की इच्छा है उसके अंदर, एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वह ओल्ड स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट ले रही है. देन टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी ए मैन एज ए टीचर. तब टॉमी उसे एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है कि सेंचुरी पहले, अब देखिए सेंचुरी की तो बात है, हम 2021 में हैं और ये बच्चे 2157 में हैं. तो टॉमी उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि सेंचुरी पहले एक मैन होता है, मतलब एक मैन होता था जो कि एज ए टीचर टीच कराता था. ही टोट द स्टूडेंट टू सेम एज सेम थिंग. वह सेम एज के बच्चों को सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें टीच कराता है, पढ़ाता है. ही टोट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वह अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है. आस्क्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछता है. एंड गेम होमवर्क ऑल्सो इन सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल. सबको होमवर्क देता है और सभी बच्चे एक सेपरेट, एक अलग से बिल्डिंग में जाकर पढ़ाई करते हैं जिसे हम स्कूल कहते हैं. टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली. जबकि टॉमी और मार्गी सिर्फ अपने घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं. एट ए फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. वह मंडे से लेके फ्राइडे तक एक फिक्स टाइम है उनका, वह सिर्फ अपने घर पर ही पढ़ाई करते हैं. While submitting her homework to her teacher, she thinks about the old school where the kids had a lot of fun. वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर. अपना होमवर्क अपनी टीचर को सबमिट करने के बाद वो सोचती है, यहाँ पर मार्गी सोच रही है, मतलब एक पुराने स्कूल के बारे में वो सोच रही है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, स्टडिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, एंड प्लेइंग, खेलते हैं, हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज़, एक दूसरे की स्टडी में हेल्प करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. तो वो एक ऐसे ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है. शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल. और इस तरह से वह ओल्ड स्कूल के बारे में सोचते सोचते कहीं गुम हो जाती है, अपने ही ख्यालों में वो गुम हो जाती है. तो बच्चों ये था हमारा पैसेज जिसमें हमने ओल्ड स्कूल को आने वाले न्यू स्कूल के साथ, फ्यूचर स्कूल के साथ कंपेयर किया है. अब देखिए नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें स्टडी करें. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज. इस स्टोरी का ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट? जी नहीं. नेक्स्ट है कैथरीन मैन्सफील्ड? ये भी नहीं है. डीबोर कोले? ये भी नहीं है. इसाक एसिमोव? तो यहाँ पर हमने पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि इस स्टोरी का ऑथर कौन है? इसाक एसिमोव. नेक्स्ट सेकेंड इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी की एज क्या है? 11 एंड 13. तो इट्स ऑप्शन ए 11 एंड 13. नाउ थर्ड, दे वर डैश टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक. वह बुक्स में स्टिल वर्ड्स को देखकर क्या थे? स्टिल वर्ड्स का मतलब होता है स्थिर शब्द जो अपनी पोजीशन पर से मूव नहीं करते. तो हैप्पी थे, सरप्राइज मतलब हैरान थे, सैड उदास थे, या एंग्री उन्हें गुस्सा आ रहा था. तो दे वर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक. सो इट्स ऑप्शन बी. Now fourth, Margie was sitting test after test and she was performing badly in geography due to, वह बहुत ज़्यादा
मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रही थी और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस दिखा रही थी ड्यू टू किसकी वजह से, सम फॉल्ट इन हर टीचर कंप्यूटर, क्योंकि उसका कंप्यूटर मतलब उसकी टीचर, आने वाले टाइम में जो टीचर है वह कंप्यूटर ही होगा, क्योंकि उसके टीचर ने कुछ फॉल्ट किया था, मतलब कुछ गलत पढ़ाया था। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था। शी डिडंट स्टडी, वह स्टडी नहीं कर रही थी। शी प्लेड ऑल द टाइम, वह हर टाइम खेल रही थी। तो ये है सम फॉल्ट इन हर टीचर कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट था। टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट डैश ओनली, प्लेग्राउंड, सिटी, होम्स और ऑफिस, तो होम्स। टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट होम्स ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी ए मैन एज ए डैश। टॉमी ने क्या एक्सप्लेन किया कि सेंचुरी पहले एक मैन जो कि हमें टीच कराता है वह कौन होता है, टेलर, टीचर, डॉक्टर और शॉपकीपर। तो ए मैन एज ए टीचर, एक मैन टीचर की तरह हमें टीच कराता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। अपने घर की एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टोर करने के लिए अपने छत के नीचे जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग, स्कूल, होम या एटिक। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, एटिक। नाउ 8। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू इन एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड स्कूल एंड ए फिक्स टाइम। यहाँ पर जो 3 वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, ओल्ड, ओल्ड और फिक्स्ड, वह हमारी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए वर्ब है वह, एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं या प्रेपोजिशन। तो देखिए ये प्रेपोजिशन तो नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन सब जानते हैं एट, इन, ऑन इस तरह से होती हैं, तो ये वर्ड्स प्रेपोजिशन नहीं है। ये नाउन भी नहीं है, क्योंकि नाउन होता है किसी भी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो ये नाउन भी नहीं है। वर्ब, यहाँ पर वर्ब का मतलब होता है जैसे काम करने वाला क्रिया, जो मतलब काम को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं वह वर्ब को भी एक्सप्रेस नहीं करते, सो ये वर्ड्स वर्ब भी नहीं है। एडजेक्टिव, जी हाँ, तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन की मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है बुक, स्कूल, टाइम, ये तीनों नेमिंग वर्ड हैं, मतलब नाउन्स हैं। तो ओल्ड और फिक्स्ड इनकी एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को टिक कीजिए, एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।